जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 तक पढ़ लिया है, ठीक। तो ये आपका बुक है किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है, ठीक, जिसमें आप जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन यानी कि टोटल 75 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो वो था आपका 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 19 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे दूसरे का राइट आंसर, तो विविध से संबंधित है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हॉकी या फिर फुटबॉल, टेनिस? बताएंगे यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत हैं? जल्दी से बताएंगे 4 का राइट आंसर, तो हो जाएगा 5। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो क्या बताएंगे यहाँ पे, अंग हो जाएगा फिर मगध? बताएंगे 5वें का राइट आंसर, तो दोनों गलत, ये हो जाएगा विधेय। आगे देखेंगे यहाँ पे 6, बताएंगे 6 का राइट आंसर। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा इसका 4 का राइट आंसर, 6 का राइट आंसर। जल्दी से बताएंगे, तो बिल्कुल सही है। सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो क्या बोलेंगे, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा अंतिम गुरु 7वें का, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे गुरु अंगद जो थे दूसरे थे, गुरु नानक देव प्रथम, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जयप्रकाश नारायण सिताब, दियारा, राजेंद्र प्रसाद दरभंगा, चुनचुन पांडे पाटलिपुत्र, कौटिल्य राजगीर। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें 8 का बताएंगे कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला सही है। जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है? सिताब दियारा से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? बताएंगे यहाँ पे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 स्पेन हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय जनसांख्यिकीय समूह आमतौर पर उच्च साक्षरता दर प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 शहरी पुरुष हो जाएगा। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपये के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? बताएंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयात में वृद्धि। इंडो इस्लामिक निर्माण में डैश और चूना गारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था। बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो कंक्रीट और चूना गारा, ठीक। नेक्स्ट 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे इसका राइट आंसर 13 का, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? जल्दी से बताएंगे 14 का राइट आंसर, तो वो थे सातवाहन वंश से संबंधित, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो पारसी समुदाय द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो होता है जश्न ए मेहरागन। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में 2023-24 में शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से कितने के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया? बताएंगे यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 9। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? जल्दी से बताएंगे 17 का राइट आंसर यहाँ पे, तो हो जाएगा पृथ्वी का आंतरिक भाग। वर्ष 2021-22 में भारत से जूट का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश था? 2021 और 22 में पूछा है, तो वो था आपका कौन सा था? यूएसए था। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे, औरंगाबाद हो जाएगा 19 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, औरंगाबाद हो जाएगा। विजयालय जो उरैयूर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरैयार से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और डैश शहर का निर्माण किया। किस शहर का निर्माण किया? बताएंगे 20 का राइट आंसर, तंजावुर शहर का निर्माण किया। आगे देख लेते हैं यहाँ पे भारत की 10कीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है?
बताएंगे यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जनगणना अधिनियम 1948 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे लोकप्रिय लोक नृत्य लावड़ी में निम्नलिखित में से किस तालवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताएंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ढोलक हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। 23 का राइट आंसर बताना है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की एक महिला को लंदन में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, महिला का नाम क्या है। करंट का पूछा है, बताएंगे 24 का, तो आरती नाम है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे बताएंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 परमादेश हो जाएगा। 26 डैश क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है, कौन सा क्षेत्र, जल्दी से बताएंगे, कृषि या फिर कुटीर उद्योग। 26 का बोलना है आपको राइट आंसर यहाँ पे, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लघु उद्योग। पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी का 80 के रचनाकार हैं, तो काशी के 80 के रचनाकार कौन है, बताएंगे 27 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन कमलेश्वर अमृता प्रीतम, ये नहीं होगा। काशी के 80 के रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी है। तो बताएंगे यहाँ पे 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो ये हो जाएगा नीरज सिंह चौधरी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखेंगे अगला भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो क्या बोलेंगे, वो भाग 4 हो जाएगा। 29 का राइट आंसर आपको बताना है, तो बिल्कुल सही है, भाग 4 हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 30 का, लक्षद्वीप हो जाएगा, फिर अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडमान और निकोबार हो जाएगा, ठीक, सबसे कम साक्षरता दर। संविधान निर्माताओं द्वारा देश को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। तो कब लिया गया था, 26 जनवरी 1900 क्या हो जाएगा, बताएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 26 जनवरी 1930 हो जाएगा या फिर 31, बताएंगे 31 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। 32 का राइट आंसर बताना है, तो 1950। निम्नलिखित भारतीय मौसमों को उनकी फसलों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो जो खरीफ की फसल होती है, क्या लिखा है, मौसम फसल, अच्छा खरीफ मौसम में कौन सा फसल उगाया जाता है, तो रबी का क्या हो जाता है, खरीफ का क्या हो जाएगा, चावल हो जाएगा 33 का। देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर, तो खरीफ का चावल बिल्कुल सही है, रबी का गेहूं हो जाएगा, ठीक है, जायद का चारा हो जाएगा। देखते हैं ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 34 देख लेते हैं यहाँ पे डैश काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं थी, ना ही वे कर एकत्र करते थे। चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो कौन सा वंश हो जाएगा, वो होड़ हो जाएगा, ऋग वैदिक हो जाएगा, शुंग हो जाएगा या फिर मौर्य हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋग वैदिक काल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 35 2024 थाईलैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष युगल खिताब किसने जीता। 35 का आपको राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। आगे देखेंगे 36 में यहाँ पे तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे गहरा वनस्पति रहित और दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है। 36 का बताना आपको राइट आंसर, तो गहन क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है। 37 का आपको राइट आंसर बताना है, तो जल्दी से बता देंगे, तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा हो जाएगा। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। बताएंगे यहाँ पे 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम डैश निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो 39 का बताएंगे यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो 39 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 20 निर्वाचकों द्वारा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड पाने वाले दोषियों में से नहीं थे? तो कौन था? उधम सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, उधम सिंह हो जाएगा 40 का। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? चलिए देख लेते हैं किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ये 41 यानी कि 41 का बताना है यहाँ पे। तो हो जाएगा बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेशों से शुद्ध आय। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? बताएंगे यहाँ पे 42 का राइट आंसर। तो एनी बेसेंट हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो क्या बोलेंगे? 1968 राइट आंसर हो जाएगा। 43 का गलत, 1980 हो जाएगा। ठीक, और 1928 में पहला, 1980 में लास्ट वाला। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? 44 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्याज दर में बदलाव हो जाएगा। ठीक, आगे देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 25 मई 2024 को कौन सा दिवस घोषित किया गया? 25 मई। तो 25 मई को क्या मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 45 का राइट आंसर। तो हो जाएगा आपका विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद हो जाएगा या फिर ध्यानचंद? बताना है आपको राइट आंसर यहाँ पे। बताएंगे 46 का। तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? चलिए देखते हैं गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे 47 का? तो होगा माही जो है नहीं है। बिहार कहाँ विस्तृत है? तो बताएंगे यहाँ पर बिहार जो है कहाँ विस्तृत है? तो वो है कर्क रेखा के उत्तर में। आगे देखेंगे यहाँ पे, रेपो दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? चलिए बताइए इसमें से असत्य कौन सा है। रेपो क्या लिखा हुआ था? और रेपो दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बताएंगे 49 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यह वह दर है जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं और संपार्श्विक प्राप्त करते हैं। ये क्या हो जाएगा? गलत है। बैसाल्टिक मैग्मा को स्रोत कौन सा क्षेत्र है? 50 का राइट आंसर बताना है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ऊपरी मेंटल। लिए आगे देखेंगे अब, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? आयरन किस में होता है? गुड़ में होता है। 51 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, गुड़ हो जाएगा। फ्लोएम पौधे, क्या कहा मैंने? फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? तो वो परिवहन करता है पोस्को का। निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो तत्व कौन सा है? तो वो तत्व है आपका फेरम, F होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, एक सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किस का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है? चलिए देख लेते हैं 54 का राइट आंसर। फ्लेमिंग का कौन से हाथ का नियम लगेगा? जल्दी से बताएंगे 54 का। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगेगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, तत्वों का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम क्या है? तो 55 का बोलना है। तो हो जाएगा FOCli हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे, कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी से पकाने के लिए हम डैश का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? तो क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है। 56 का राइट आंसर बताना है आपको। तो बेकिंग पाउडर होता है, बिल्कुल सही है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। तो गलत तर्क का चयन कीजिए, यानी कि जो गलत तर्क उन्होंने बताया वो इनमें से कौन सा था? तो यहाँ पे 57 का गलत तर्क बताना है आपको। वो हो जाएगा, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। यही गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे, चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो यहाँ पे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का।
तो 58 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा, बताना है यहाँ पे 59 का, तो हो जाएगा C7H14 हो जाएगा। स्लाइडेन और स्वान द्वारा किया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। 60 का बताएंगे राइट आंसर, तो विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, बोलेंगे 61 का राइट आंसर है यहाँ पे, तो हो जाएगा चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। 62 देखेंगे यहाँ पे डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है, किस में नहीं होता है, मछली, मेंढक, गरुड़, सर्प, बताएंगे यहाँ पे 62 का, तो मेंढकों में नहीं होता है। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, बताएंगे 63 का राइट आंसर, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर। किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा 64 का -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है, तो 65 का बताना है वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ब्रह्म कमल हो जाता है। ठीक, आगे सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 बेलेनों A, B, C, D और E के pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। इन विलयनों के लिए H+ यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसमें बढ़ते क्रम में pH का मान बताना है, तो 66 का हो जाएगा 3 वाला, CEDAB हो जाएगा। ठीक, निम्न अपक्रिया का उदाहरण है, तो निम्न अपक्रिया किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। 67 का राइट आंसर तो हो जाएगा उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण है। आगे देखेंगे यहाँ पे पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, बताएंगे यहाँ पे 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चांदी को धूमिल करने के लिए उत्तरदायी है। 69 का बताना है आपको यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Ag2S हो जाएगा। ठीक, सिल्वर सल्फाइड। आगे देखेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा के साथ अपक्रिया करने पर सिरका एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी से गुजरने पर दुधिया हो जाता है, दुधियापन किसके कारण होता है, बताएंगे 70 का राइट आंसर यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तो क्या होता है, मरकरी और ब्रोमीन होता है, क्या बताएंगे, ब्रोमीन तो होगा लेकिन मरकरी के साथ या फिर गैलियम के साथ। 71 का बताएंगे राइट आंसर, तो मरकरी के साथ हो जाएगा। ठीक, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है, बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे 72 का, जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। V वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पादित एक्स किरण न्यूनतम तरंग लंबाई सीधे अनुपातिक है, किसके अनुपातिक होता है 73, वो होता है 1/b के। फिटकरी इसका एक उदाहरण है, तो फिटकरी किसका उदाहरण है जल्दी से बताएंगे, एक लवण या फिर द्विक लवण। 74 का बताना है, तो द्विक लवण का उदाहरण है। ईथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं 75 का, तो 4 परमाणु से बंधे होते हैं। ठीक, तो ये थे आज के आप 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी पूछिएगा। ठीक, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।